नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए लर्निंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन सा चार्ट देखना चाहिए जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या हम नए होते हैं। तो हर एक के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि हमें चार्ट कौन सा देखना चाहिए, क्या ऑप्शन का चार्ट देखना चाहिए या स्पॉट का चार्ट देखना चाहिए। अब स्पॉट अगर आपको नहीं पता हो तो स्पॉट चार्ट क्या होता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनका इंडेक्स चार्ट जो हम रेगुलर देखते हैं। और ऑप्शन का चार्ट क्या, जो हम कॉल या पुट खरीदते हैं उनका एक चार्ट होता है, तो उनको देखना चाहिए। तो आज इस डाउट पर हम क्लैरिफिकेशन देंगे और इस पर बात करेंगे कौन से चार्ट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉट की चार्ट की, कि स्पॉट का चार्ट क्यों देखना जरूर होता है, क्योंकि उस क्यों में हमें आंसर भी मिल जाएगा। फिर बात करेंगे हम ऑप्शन की चार्ट की कि उसको क्यों देखना चाहिए, तो उस क्यों में भी हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्पॉट की बात करते हैं। जो भी ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं वो सब के सब किस चार्ट को देखते हैं, स्पॉट के चार्ट को देखते हैं, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। क्योंकि मेरे पास भी स्पॉट का चार्ट खुला हुआ है और सामने जो बैठे हैं लोग या और कहीं ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके पास भी कहीं ना कहीं स्पॉट का चार्ट खुला हुआ है। तो ज़्यादातर जो भी ट्रेड पंच होंगे, फ्यूचर ले लो, ऑप्शन ले लो, या इंट्राडे ट्रेडिंग या स्टॉक्स में कोई ट्रेडिंग करने वाला है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, उसके हिसाब से भी वो स्पोर्ट का चार्ट एनालिसिस करते हैं। क्योंकि ऑप्शन, फ्यूचर, ये सारे के सारे स्पोर्ट से बने हैं, ये इसका डेरिवेटिव होता है, क्योंकि इसी से ये चीज़ें बनी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि स्पोर्ट को चार्ट को तो आपको देखना ही पड़ेगा। आप नेकेड फ्यूचर ऑप्शन के चार्ट को देखकर ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आप उसके चार्ट को देख के ट्रेड लोगे तो कॉल अलग बताएगा, पुट अलग बताएगा, तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। तो ये बात हो गई स्पॉट की। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि स्पॉट क्यों जरूरी है। ऑप्शन के सारे ट्रेड स्पॉट के चार्ट को देख के किए जाते हैं, फ्यूचर के भी सारे ट्रेड स्पॉट को देख के किए जाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, जो भी तमाम तरह के ट्रेड होते हैं वो सारे स्पॉट के चार्ट को देख के किए जाते हैं। तो ये बात हो गई स्पॉट के चार्ट की। अब हम बात करते हैं ऑप्शन का चार्ट क्यों देखना चाहिए। स्पॉट तो जरूरी है लेकिन ऑप्शन भी जरूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भी हम पैसा लगाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो स्पॉट को देख के पैसा लगाते हैं। लेकिन जो पैसा लगाते हैं वो हम ऑप्शन में पैसा लगाते हैं, उस प्रीमियम में पैसा लगाते हैं जो हम कॉल या पुट बाय करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका मोमेंटम भी जरूरी है। आपने देखा होगा कि कभी कभी स्पॉट का प्राइस तो बढ़ जाता है लेकिन प्रीमियम का प्राइस बढ़ता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रीमियम का प्राइस भी देखना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना स्पॉट का चार्ट देखना जरूरी है। स्पॉट के चार्ट में हम डायरेक्शन देखते हैं, सेटअप देखते हैं, बाकी जो प्रीमियम रहता है उसके इसमें हम मोमेंटम देखते हैं, क्या मोमेंटम उसमें बन रहा है। क्योंकि अगर इधर मोमेंटम बन गया और इधर मोमेंटम बना ही नहीं तो पैसा तो हम इसमें डाल रहे हैं, और अगर यही नहीं बढ़ रहा है तो फिर पैसा कैसे बढ़ेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन का चार्ट भी देखना जरूरी है, स्पॉट का चार्ट भी देखना जरूरी है। स्पॉट का क्यों जरूरी है वो मैंने आपको बताया, और प्रीमियम का क्यों जरूरी है ये मैंने आपको बताया। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि प्रीमियम का चार्ट इसलिए भी देखना जरूर होता है क्योंकि अगर प्रीमियम में मोमेंटम लूज हुआ तो कहीं ना कहीं स्पॉट में भी मोमेंटम लूज होगा। अगर प्रीमियम में मोमेंटम बन रहा है तो कहीं ना कहीं स्पॉट में भी मोमेंटम बनेगा। इसलिए प्रीमियम का चार्ट या ऑप्शन का चार्ट देखना ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब हम ट्रेड लेते हैं। और प्राइस एकदम मोमेंटम में बढ़ता है प्रीमियम का, कभी 5 पॉइंट बढ़ जाता है, कभी 10 पॉइंट बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ता है। तो उस मोमेंटम को हम ट्रेड वहां पर करते हैं। ट्रेल भी करना है तो किस तरीके से ट्रेल करना है वो हम स्पॉट को चार्ट को देखते हैं। लेकिन अगर हम प्रीमियम के चार्ट को देख के ट्रेल करते हैं, 1 मिनट ले लो या 5 मिनट या और कोई सा टाइम फ्रेम, अगर आप ट्रेड कर रहे हो और अगर ट्रेल करना चाहते हो तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम ऑप्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 1 मिनट पर मोमेंटम लूज हुआ तो समझ लो कि इधर स्पॉट में भी मोमेंटम लूज होने वाला है। तो मैंने ये आपको चीज़ बताई, स्पॉट का क्यों देखना चाहिए, प्रीमियम का क्यों देखना चाहिए। एक तो मोमेंटम पकड़ने के लिए प्रीमियम का देखना चाहिए, और ट्रेल करने के लिए प्रीमियम का चार्ट देखना चाहिए। 1 मिनट पर अगर मोमेंटम लूज हो रहा है तो हमें हमारी पोजीशन कट करनी चाहिए, और ट्रेल करने के लिए ऑप्शन का चार्ट सबसे बेटर ऑप्शन है 1 मिनट पर। मैं ज़्यादातर ट्रेड 1 मिनट पे करता हूँ ऑप्शन में, और ट्रेल भी 1 मिनट पर ही करता हूँ। वहाँ आपको पहले से मोमेंटम भी पता चल जाएगा, ट्रेल कब तक करना है, कहाँ तक मोमेंटम रहने वाला है वो भी पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑप्शन से भी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपको स्पॉट का भी चार्ट देखना है, आपको ऑप्शन का भी चार्ट देखना है। ये जब दोनों चार्ट कंबाइन होंगे, प्रीमियम का चार्ट और स्पॉट का चार्ट, तो आप एक अच्छे तरीके से ट्रेड ले सकते हो।
ट्रेंड के डायरेक्शन में भी ले सकते हो, मोमेंटम भी पकड़ सकते हो और बढ़िया क्वालिटी की ट्रेड भी आप ले सकते हो। आपके फंसने की संभावना कम रहेगी, आपके लॉस होने की संभावना कम होगी। आप जल्दी भी ट्रेड लोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने प्रीमियम को भी देखा है, ऑप्शन को भी देखा है और दोनों का चार्ट साथ में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर एक रुक रहा है और एक बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं गोला होने वाला है। थोड़ा शांति से बैठो, उसके बाद ट्रेड लो, प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा चार्ट देखना चाहिए, ऑप्शन या प्रीमियम। मैं दोनों देखता हूं, तो आप भी दोनों देखने की ट्राई करो। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है और मोबाइल से ट्रेडिंग करते हो तो ज़्यादातर आप स्पॉट के चार्ट पर रिलाइज करोगे। स्पॉट के चार्ट को आप नज़र बना के रखोगे और उस पर ट्रेड लोगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जब आप शुरू में स्पॉट के चार्ट को देखोगे या प्रीमियम के चार्ट को देखोगे एक साथ, तो आपको कहीं ना कहीं दुविधा होगी, थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आप बढ़िया तरीके से ट्रेड करने लग जाओगे। और यकीन मानो कि अगर ये दोनों चार्ट आपको देखना आ गया एक साथ, कैसा इनका यूज़ करना है, तो और बेटर तरीके से आपकी ट्रेड की क्वालिटी सुधरेगी, आपका ट्रेड लेने का तरीका बदलेगा। आप रुक के ट्रेड लोगे, आप पेशेंस में आ जाओगे ट्रेड लेने के बाद। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती है कि आपको कौन सा चार्ट देखना चाहिए और कौन सा चार्ट नहीं देखना चाहिए। मैंने जो बताना तो वो आपको बता दिया है। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों चार्ट देखो, प्रीमियम या ऑप्शन, तब जाके आपकी ट्रेड की क्वालिटी बढ़िया होगी, आपका ट्रेड बढ़िया होगा, एसएल कम जाएंगे, आप डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, रुक के ट्रेड करोगे, पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे। क्योंकि स्पोर्ट में मोमेंटम आ रहा है, इसमें मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो आप इसमें भी मोमेंटम का वेट करोगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे और ट्रेडिंग करते रहे। बाय।